कृतिका सिंह, रूस यूक्रेन युद्ध का आज 42वां दिन है, लेकिन इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की बूचा में हुए नरसंहार पर पहली बार रूस का बयान सामने आया है। रूस का ये कहना है कि पश्चिम मीडिया रूस को बदनाम करना चाहती है। बूचा के वीडियो को रूस ने झूठा बताया है और वहां हुए नरसंहार में रूसी सेना के हाथ से इनकार किया है। तो बूचा में नरसंहार पर रूस का ये बड़ा बयान सामने आया है। सीधे तौर पर बूचा की वीडियो को झूठा करार दिया है रूस की तरफ से। रूस को बदनाम करने की साजिश बताया गया है रूस की तरफ से, क्योंकि यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा था कि बूचा में जो नरसंहार हुआ है, 400 से ज्यादा सिविलियंस को जो मौत के घाट उतारा गया है, उसको लेकर रूस जिम्मेदार है। रूस ने ये नरसंहार यहां पर किया है और ऐसे में इन तमाम आरोपों को खारिज करता हुआ रूस कि उसकी छवि को धूमिल करने के लिए यूक्रेन की तरफ से ये संगीन आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं। बूचा जो कि राजधानी कीव से सटा हुआ पूरा इलाका है और ऐसे में बूचा से जो दिल दहलाने वाली जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद हर एक देश की चिंता बढ़ती हुई नजर आई थी कि अगर बूचा में इस तरीके का मंजर है तो फिर ऐसे में ये महायुद्ध जो है किस ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए बूचा से, क्योंकि रविवार को ये पूरा का पूरा नरसंहार जहां पर एक के बाद एक वहां पर लोगों की लाशें बिछती हुई नजर आई। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब जब रूस इन तमाम आरोपों को दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई रूस पर हो सकती है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि रूस की सेना पर आम लोगों को मारने का आरोप लगा है। यह आरोप यूक्रेन ने लगाया है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर अरुण सिंह इस वक्त बूचा में ही मौजूद है। उन्होंने वहां से रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को देखकर बूचा में हुई तबाही के बारे में आप सही अंदाजा लगा सकेंगे। रूस की सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बूचा शहर में हूं। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सब को जो आम नागरिक थे रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन तब जब गोलीबारी चल रही थी उस वक्त ये लोग मारे गए थे और कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना ने इनको बंधक बनाया था, उसके बाद मारा गया था। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने अपने लोगों को 57 लोगों को यहाँ ला करके सामूहिक कब्र में दफनाने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि पूरी तरह से इनको दफना नहीं पाए हैं अभी और अभी ये लाशें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, हालांकि बॉडी बैग्स में, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। तो बूचा में जो नरसंहार का आरोप लगा उसकी जीती जागती तस्वीर ये कब्र है, सामूहिक कब्र, जहाँ देखिए एक कुत्ता भी जा रहा है। तो किन हालात में अमानवीय तरीके से इन लाशों को रखा गया है यहाँ पर, उसकी वानगी देखिए कि उस कब्र के अंदर कुत्ता भी जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये लाशें खुले में पड़ी हुई हैं और एक बड़ी मानव त्रासदी ये साफ साफ दिखाई दे रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बूचा। तो दुनिया